हेलो जी, नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा तूफान से रुद्राक्ष के 2-3 जो शाखाएं थी वो टूट गई थी और हमने उनके रुद्राक्ष जो थे वो तोड़ लिए थे, क्योंकि उनका प्रॉपर टाइम जो था वो पकने का नहीं हुआ था। अभी भी जो 2 पेड़ हैं उनके साथ, 2 जो शाख हैं उनके साथ काफ़ी सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, वो अभी भी नहीं पके हैं। लेकिन हमने उनको तोड़ा, फिर 10-12 दिन पानी में डुबो कर रखा, क्योंकि उनका खोल इतना सख्त, इतना हार्ड था, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी। इतना हार्ड खोल था उनका कि हम हाथों से उसको निकाल नहीं सकते थे। हमने उनको 10-12 दिन पानी में भिगो कर रखा। मैं रोज़ पानी उनका चेंज करती थी और हाथों से मसलती थी, और 10-12 दिन के बाद हमारे रुद्राक्ष जो हैं वो निकल कर बाहर आ गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन 2 मुखी हैं, कौन 3 मुखी हैं, 4 मुखी हैं, 5 मुखी हैं। हम थोड़ा चेक करेंगे कि कौन कौन से मुख हमारे रुद्राक्षों से निकले हैं। तो चलो देखते हैं। ये हैं हमारे रुद्राक्ष, जो हमने 10 दिन तक पानी में भिगो कर के रखा था। अब उसमें से ये सुंदर सुंदर से रुद्राक्ष जो हैं वो निकले हैं। अभी हम चेक करेंगे कि 2 मुखी कौन से हैं, 3 मुखी कौन से हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 2 मुख का क्या मतलब होता है, 3 मुख का क्या मतलब होता है, कहाँ से मुख देखे जाते हैं, मुख का पता हम कैसे लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इतने सारे रुद्राक्ष जो हैं वो मेरे 2 जो शाख टूटे थे उनसे निकले हैं। और भी हमारे पास अभी बहुत सारे रुद्राक्ष जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये हैं हमारे रुद्राक्ष। तो हम इनको चेक करेंगे। लाइको भी देखो बैठी है चेक करने के लिए। करेंगे चेक। ये हैं हमारे रुद्राक्ष, देखो। ये जो हैं, इसमें हम मुख का पता कैसे लगाएंगे। ये जो लाइन में ये लंबी सी जो लाइन है, ये एक मुख हुआ इसका। ये जो लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, ये एक मुख हुआ इसका। और फिर ये दूसरी तरफ ये फिर लंबी सी लाइन ऊपर से टॉप से ऐसे नीचे की ओर ये खड़ी लाइन दिखाई दे रही है। ये इसका दूसरा मुख हुआ, और ये इसका तीसरा मुख हुआ। तो ये तो हुआ 3 मुखी। ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। कल मैंने इसमें 2 मुखी रुद्राक्ष भी देखे थे। अब चेक करना पड़ेगा। जैसे ये है, देखो, 1 मुखी, एक मुखी, ये 2 मुखी है, क्योंकि इसमें 2 ही लाइनें बनी हुई हैं ऊपर से नीचे को। एक ये और इसी के ऑपोजिट ही दूसरी, ये 2 मुखी है। इस प्रकार से ये देखो, ये लंबी सी लाइन आ रही है, 1 मुखी, ये 2 मुखी, ये 3 मुखी। ये 3 मुखी है, 1 2 ये 3, ऐसे लंबी लाइन बनी होती है। ये 3 मुखी है। अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये है, ये 1 मुखी, ये 2 मुखी, ऐसे भी देख सकते हैं हम। जैसे देखो, ये ऊपर से 1 मुखी, इस साइड को दूसरा मुख है, और ये लंबी लाइन इस तरफ हो गई, ये 3 मुखी है। ये भी ज्यादातर इसमें 3 मुख निकलते हैं। ये किस्मत वालों को मिलता है, 1 मुखी तो किस्मत वालों को मिलेगा। जैसे ये है, ये देखो ऊपर से देखेंगे हम ऊपर से, वो देखो 3 लंबी रेखाएं जा रही हैं। ये जो कट लगे हैं, देखो ऐसे बताती हूँ, ऐसे देख समझने में बड़ी आसानी हो रही है। जैसे ये गई एक मुखी, ये इस तरफ को आई 2, और ये इस तरफ को गई, ये देखो लंबी, ये 3। और यहाँ पर एक बिंदु पर आकर के ये तीनों
ये तीनों जो है वो मिल जा रही है। देखो 3 लाइनें गई ऊपर बिंदु से। ये 3 मुखी, ये 4 मुखी है। देखो 4 नहीं 5 ही है ये तो। देखो मैं बताती हूँ कैसे। एक मुख इसका ये गया, एक ये आया 2, एक ये आया 3 और एक ये गया और एक ये गया। ये 5 मुखी है। अभी तो जो बड़े बड़े वाले हैं ना वो तो पेड़ के ऊपर ही लगे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे पेड़ के ऊपर है अभी। इससे भी बड़े बड़े हैं वो तो। देखो अभी देखेंगे हम ये कितने मुखी है। ये देखो, ये एक मुख ये है। ये देखो ये बीच में लंबी लाइन गई, ठीक है। एक मुख ये है, ये लंबी लाइन आई 2 और एक मुख ये है इस साइड 3। 1 2 3, 3 मुखी है ये। किसी को आस पड़ोस में गले में डालने के लिए चाहिए 2-3 पीस तो मैं दे दूंगी उनको। कोई भी रुद्राक्ष चाहे 2 मुखी है, जो 3 मुखी है, उसको चांदी में सुनार के पास जाइए। वो चांदी की तार का 200-250 रुपये लेते हैं और इसको ऐसे तार में 3 तारों का एक ऐसे ग्रिप बनाते हैं और यहाँ आप उसका कुंडा बना देते हैं और गले में डाल सकते हैं आप। ये हमें बहुत ही शांति देता है और हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। क्यों ये 2 मुखी, ये 3 मुखी, ये 3 मुखी है। ज़्यादातर 3 मुखी है। ये देखो इतने सारे रुद्राक्ष। किसी को गले में डालने के लिए लेना होगा तो ले सकते हैं भाई। ये लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे दे देंगे हम दान पुण्य करके। ये देखो ये भी 3 मुखी है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये 3 लाइनें जाती हैं। ये देखो एक ये और ये एक ये। इस प्रकार से हमारे ये रुद्राक्ष जो हैं वो निकले हैं। अब मैं आपको पेड़ बताऊंगी। पेड़ के साथ अभी तक भी कितने रुद्राक्ष लगे हुए हैं और उनका साइज देखना आप, कितना बड़ा बड़ा साइज है। ये है हमारा रुद्राक्ष का पेड़। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अभी भी इसके साथ कितने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं। देखो ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं और कितने सारे पहले गिर गए हैं। भरा हुआ ये सारा। ये देखो कितने सारे रुद्राक्ष लदालद भरा हुआ है ये पेड़ हमारा रुद्राक्ष का। और साइज देखो इनका कितना बड़ा बड़ा साइज है। तो ये होता है रुद्राक्ष का पेड़। ऐसे ऐसे इसके पत्ते होते हैं और इतना मोटा ये पेड़ हो गया हमारा। इसका तना देखो, वो तने की हाइट भी 15 फीट तक है। इसने काफ़ी सारी हाइट ले रखी है, तभी तो ये बार बार ऊपर से टूट जाता है।